हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं आप सभी को बता दूं, ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट करेंगे आज के दिन आप दोनों। प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, ये है गाइज आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड, प्रिंसेस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ आज है चंद्र ग्रहण, ठीक है, लूनर इक्लिप्स है और सूतक ऑलरेडी लग चुका है। सुबह से ही 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और जो ग्रहण का समय है वो 3 बजे से 6:45 साढ़े 6 के बीच में रहने वाला है। और इस टाइम पीरियड में एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी। तो मैं आपको सुबह सुबह ही ये बता दूं कि अगर आज आपको सडनली गुस्सा आता है, या अगर आज आपको सडनली रोना आता है, या अगर आज आपको ऐसा लगता है कि पुराने पुराने ख्याल आ रहे हैं, कब किसने आपके पीठ में खंजर घोंपा, कब किसने आपको धोखा दिया, कब किसने आपको तकलीफ़ दी, तो ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है, आपको लगता है कि आप रो के रिलीज़ करना चाहते हैं, आप एक कमरा बंद कीजिए और रो लीजिए खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, भर के मत बैठिए, कुछ भी अपने अंदर सप्रेस नहीं रखना चाहिए। आप किसी को बोल दो, पेड़ पौधों को बोल दो, भगवान जी को बोल दो, जिसको मानते हो उसको बोल दो, जिस पर भरोसा है उसको बोल दो, बट बोल दो। उससे क्या होता है ना कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अब खाली हो चुका हूँ, मेरे अंदर अब कुछ नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। जितना लाइटर रहोगे इस धरती पर उतना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण का ये एक प्रभाव दिख रहा है कि आपको पुरानी पुरानी जितने जख्म आपको दिए गए हैं, जिस जिसने आपको धोखा दिया, जिस जिसने आपको तकलीफ़ दी, जिस जिसने आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उन सब की एक बार याद ज़रूर आती है। लेकिन उस समय पर आपको क्या करना है, रोना तड़पना ये अलग बात है, बट आपको फॉरगिव करना है, रिलीज़। आपको उन चीज़ों को, उन नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरह से लेट गो करना है, रिलीज़ करना है कि ठीक है, जिसने जो किया भगवान मालिक है, भगवान देखेगा, मेरी तरफ से मैंने उनको माफ़ कर दिया। आप अपना पत्ता झाड़ लो, बाकी भगवान स्वयं देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आज के दिन कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपके घर में कोई ट्रैवल करके आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाइब्स हैं, खुश हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है जैसे कोई महिला आपके घर में आ रही है, मे बी आपकी बहन शादीशुदा हो और वो आपके घर आ रही हो, या आप अपने मायके जा रहे हो। इस तरह की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ एम्प्रेस मदरली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। करियर वाइज भी आज का दिन बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अच्छी खबर आपको सुनने मिल सकती है। ग्रहण है तो क्या हुआ, ग्रहण की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुली आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट भी लेकर आती है। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता ग्रहण में। तो यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट ये है कि जैसे कोई बड़ा प्रॉफिट हो जाए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बड़ी डील डन हो जाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। जॉबलेस हैं, कोई रेफरेंस मिल जाए, किसी का सोर्स लग जाए, आपका काम बन जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के मन में कुछ क्रिएटिव टैलेंट अगर आपका है तो आप उस पर कोई कार्य कर सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी वाइब्रेशन है, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स विद पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इमोशंस एंड पैशन,
दोनों यहाँ पे आज नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रह सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं, एंड काफ़ी लोगों का यूनियन भी होगा क्योंकि कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी यहाँ दिख रही है। करियर भी अच्छा है आपका, बाकी चीज़ें भी मैंने बता दिया। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित स्पेशली लूज मोशंस बहुत सारे लोगों को सडनली होंगे। इस ग्रहण का ये इफेक्ट है, 1-2 दिन पहले से ही हो रहे होंगे या फिर अब होंगे। लूज मोशन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि घुटनों में या पैरों में अचानक सा भारीपन हो जाना, एड़ियों में तकलीफ़ हो जाना, ये भी काफ़ी लोगों को फील हो सकता है। या फिर किसी लेफ़्ट या राइट हैंड में पेन होने लगना, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि एक हाथ में या एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। अगर 2-3 दिन के अंदर नॉर्मली नहीं ठीक होता है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, ठीक है। अगर एनर्जी का इफेक्ट होगा तो कुछ घंटों का होगा या फिर मैक्सिमम 2-3 दिन का होगा, ठीक है। आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पे। ग्रहण की रीडिंग इसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैं पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको गाइडेंस मिली रहे। कई लोग पूछ रहे थे कि मैम सूतक में खाना खाते हैं कि नहीं, सूतक में पूजा करते हैं कि नहीं। देखिए, अब उसका बहुत सिंपल सा, मैं लॉजिकल ज़्यादा नहीं हूँ। अगर आप 6:30 बजे के पहले पूजा कर चुके हैं, भोग लगा चुके हैं, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं किया, आप भूल गए, आप सो रहे थे, तो आप तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो लड्डू गोपाल को रखे हैं, क्योंकि आप लड्डू गोपाल को भूखा नहीं रख सकते। कई लोग कहते हैं कि सूतक में नहीं खिलाना चाहिए। अरे भाई, आप खा रहे हैं, आप व्रत नहीं है, तो सामने वाले आप बच्चा माने उनको, तो उनको भूखा थोड़ी रख देंगे। तुलसी दल ज़रूर अर्पित कीजिए, ठीक है। अगर कोई भोग भी दे रहे हैं तो उसमें तुलसी दल डाल के दीजिए, भूखा नहीं रखना है, ये याद रखिए, क्योंकि वो प्रभु हैं, उनको आप भूखा नहीं रख सकते। अगर भूल गए तो अदरवाइज 6:30 के पहले, जिनको पता था वो 6:30 के पहले, ठीक है। बाकी सूतक काल में खाना नहीं खाना चाहिए जनरली, बट ऐसा है कि 9 घंटे पहले सूतक काल लग गया, उसके बाद 3 बजे से ग्रहण है, शाम को 6 बजे तक, तो आप पूरा दिन, कई लोगों को दवा खानी होती है, कई लोगों को, कुछ लोग प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ लोगों को कोई बीमारी होती है, उनको 75 तरीके की दवाई खानी है, हैवी डोज लेना है, तो सूतक काल का असर उन पर होता है ज़रूर है। बट आप उसको एक तरह से, कोई भी आप भोजन खा रहे हैं उसमें थोड़ा तुलसी दल डाल के प्रे करके खाइए। ये उनके लिए कह रही हूँ जो व्रत नहीं रह सकते, ठीक है, जिनको नहीं रहना है व्रत, जिनको दवा खानी है, जो बीमार हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, उनको आप भूखा नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। कोशिश करिएगा कि घर में दूध, दही, ये सारी चीज़ें बाहर ना पड़ी रहें, फ्रिज में रहें, ठीक है। भोग लगाने के बाद मंदिर ढक दीजिए, ये भी आपको मैं बता दूँ। अब आते हैं आपके पर्सन। ये कुछ क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे थे तो मैं यहीं बता दी ताकि एक बार में जिसके भी डाउट्स हों क्लियर हो जाए। आपके पर्सन की बात करें तो पहला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ swords। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की एनर्जी में, देन वी हैव वाटर साइन, देन वी हैव फायर साइन, एंड ओवरऑल एनर्जी इज व्हील ऑफ फॉर्चून विच कैरीज ऑल द साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दिन आपके पर्सन का मूड कैसा होगा। ज़्यादातर लोगों को ये जानना होता है कि ग्रहण का इफेक्ट मेरे पार्टनर पर कैसा पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ग्रहण का इफेक्ट ग्रहण के बाद बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ग्रहण और ग्रहण के दिन, क्योंकि जैसे आज पूर्णिमा है, आज ग्रहण है, तो अभी इस वक्त की जो एनर्जी है इसके अनुसार इनकी मनोस्थिति कैसी रहेगी, मन की स्थिति कैसी रहेगी, इनके मन में क्या रहेगा। पहली चीज़, शक बहुत ज़्यादा करेंगे, पॉजेसिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा रखेंगे, पुरानी बातें निकाल कर आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तुमने उस टाइम ऐसा कहा था, तुमने उस टाइम ऐसा किया था, ये चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना है इन चीज़ों पे। ये नहीं कि उन्होंने कुछ कह दिया, आप आग बबूला हो गए, आप उनको 4 गाली दे दिए कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी रहेगा कि दे डोंट वांट टू वेट नहीं हो रहा। अब वेट नहीं हो रहा, अब आप परेशान भैया वेट नहीं हो रहा, भाई वेट तो करना पड़ेगा, वेट नहीं हो रहा, इस मुद्दे को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मिलो, तुरंत मिलो, ये चीज़ें हो सकती हैं।
इसके अलावा जो ब्रेकअप सिचुएशन में उनका मन नहीं लगेगा आपके पार्टनर का, उनको ऐसा लगेगा यार मुझे अभी बात करनी है, मुझे अभी देखना है, मुझे अभी उसको फील करना है, ये वाली उनकी मन की स्थिति होगी। शादी की कमिटमेंट को लेकर लड़ भिड़ जाएं अपने ही लोगों से कि हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है, ये मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। हेल्थ वाइज आज का दिन इनके साथ भी वही होगा जो मैंने आपके लिए बताया है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की आँखों में या माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं, सर में बहुत भीषण पेन होना। भीषण मतलब कि उनको ऐसा लगे कि मतलब हाथ हटाने का भी मन ना करे, ऐसे पकड़े रहें, पकड़ के बैठे रहें। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार नज़र लगती है तो भी ऐसा होता है, आपकी आँख भारी हो जाती है, फिर आँख के ऊपर आपकी जो आईब्रोज होती है ना, आप उसको पकड़ के बैठे रहते हो, या फिर ब्लरी विजन हो जाता है, जो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रही हैं वो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं, ब्लरी विजन हो जाता है। ये भी ब्लैक मैजिक, और इस समय ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपसे कोई चिढ़ता है, जलता है, जेलसी रखता है, तो ये वो समय चल रहा है जब ब्लैक मैजिक वाले अपना पूरा एकदम तैयार रहते हैं कि किसको क्या कर दें। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, अपना ऑरा क्लींस कीजिए, सेंधा नमक नहाने के पानी में डालकर नहाइए डेली, होली के बाद तक। दूसरी चीज़, अपने घर में जो पोछा लगता है ना, उसमें आप कोई भी लाइजॉल डालो, चाहे कुछ भी डालो, उसके अलावा थोड़ा सेंधा नमक भी डालो, ठीक है। तीसरी चीज़, हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ इस टाइम पीरियड में, और जिनको बहुत ज़्यादा प्रकोप है वो बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनको असर कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है, तब बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें आप एक तरह से हनुमान जी को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों मैंने बता दी है। मिलते हैं थोड़ी देर में ग्रहण की एनर्जी के साथ, और उसके बाद एस्ट्रो पे रीडिंग पोस्ट करेंगे। एस्ट्रो पे बची हुई 3 लगन है ना, शायद सैजिटेरियस हो गया है कि नहीं पता नहीं, चेक कर लेती हूँ। धनु और मकर, कुंभ और मीन, आज चारों वीडियो पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो अब ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी पर्सनल रीडिंग्स डन कर ली हैं, जितनी भी थी फरवरी में, तो अब मैं फ्री हूँ, अब मैं बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकती हूँ। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।